नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है उसमें हम साइंस स्ट्रीम पे बात करेंगे। हमें आशा है कि आप इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए, आपको अच्छे लगे होंगे। सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट्स उनको अगर नहीं देखे हैं, देखें उनको, सुने उनको, और उसके बाद लाइक करें। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले। आज जो विषय हम बात करने वाले हैं साइंस स्ट्रीम में पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी, ये 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन हैं जिसमें बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि क्या किया जाए, कौन से सब्जेक्ट लिए जाएं, पीसीएम लिया जाए, पीसीबी लिया जाए या फिर जो है पीसीएमबी लिया जाए। तो इस पर एक एक करके हम बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले पीसीएम की बात करते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। आप देखें इसमें 2 सब्जेक्ट जो है एनालिटिकल हैं, फिजिक्स और मैथ। और केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़कर रेस्ट जो है थियोरेटिकल है। मैथ उन्हीं बच्चों को लेना चाहिए, उन्हीं स्टूडेंट को लेना चाहिए जिनका मैथ में लाइकिंग हो, पसंद हो जिन्हें मैथ, या फिर थोड़े से भी अगर वीक हैं तो वो 10th पास के बाद ये आगे तैयारी कर लें कि भाई मेरे को मेहनत करना है, काफ़ी मेहनत करना है, तो मैथ चलेगा। ऐसा नहीं, मैथ में डरने की ज़रूरत नहीं। तो पीसीएम जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पीसीएम कॉम्बिनेशन है इंजीनियर बनने के लिए। अगर आपको इंजीनियर बनना तो यही कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि पीसीएम ही चाहिए उसके लिए। मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है, आपकी जो लाइकिंग है, पसंद है, वो फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में है, और आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप पीसीबी कॉम्बिनेशन लें। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें। आप देखें पीसीएम कॉम्बिनेशन में भी जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर ही बने, और भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हैं। आप पीसीएम कर लें, फिर आगे जो है बीएससी करने के बाद बहुत बड़े स्कोप हैं इसके अंदर। आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो हैं, स्टेट लेवल की, सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप जो है ग्रेजुएशन करने के बाद जो है पीसीएम के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद ऐसे ही पीसीबी या पीसीएमबी तीनों के साथ अगर आप ग्रेजुएशन करें और ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर पे सर्विस मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी रेस्पेक्टेड सर्विसेज मानी जाती हैं। तो वो भी है, और भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। मेन यहाँ पे तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है, जिससे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन ना हो कौन सा सर्विस। इंजीनियर बनना है, पीसीएम ले लीजिए बिना कुछ कहे। अगर मान लो आपको सपोज करिए डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर में ही आप इंटरेस्टेड हैं, तो फिर एकदम जो है बिना कुछ कहे जो है पीसीबी ले लीजिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मतलब क्लियर कट है आपके में दिमाग में। जो बच्चे अच्छे हैं, जिनको लगता है हम मैथ भी चला लेंगे और बायोलॉजी दोनों को लेके फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, वो जाएं पीसीएमबी ग्रुप के अंदर। सब्जेक्ट का जो ग्रुप है ये थोड़ा सा हैवी ग्रुप है, क्योंकि आपके दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी आ गए हैं। तो इसके लिए थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा मेहनती करने वाला बच्चा चाहिए, मेहनत करने वाला।
तब कामयाब हो पाएगा, नहीं तो अपने आप में अच्छे सब्जेक्ट माने जाते हैं दोनों, वो आए हुए हैं इसके अंदर। तो इन दोनों को अगर आप लेते हैं तो समझ के लें। आपकी पिछला एकेडमिक रिकॉर्ड जो है 10th तक का अगर आप एक्सेलेंट हैं, पढ़ने में अच्छे हैं और आपको दोनों ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप बिल्कुल पीसीएम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। फिर आप 12th के बाद फ्री हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाइए और चाहे मेडिकल स्ट्रीम में जाइए। इसमें ये बहुत बड़ा एडवांटेज है पीसीएम। आप देखें कि पीसीबी में भी ऐसा है कि अगर आपने पीसीबी ले लिया उसके बाद भी आप देखें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं। अगर मान लीजिए कोई नीट में यानी एमबीबीएस के लिए कामयाब नहीं हो पाता है बच्चा, उसके लिए आप देखिए बहुत ज़्यादा बीडीएस है, उसके बाद बीएचएमएस है, होम्योपैथिक है, बीएएमएस है, उसके बाद देखें आपकी और तमाम है, बीपीटी है, बी फार्मा है, उसके बाद और भी तमाम जो है टेक्नीशियंस के कोर्स हैं जो बड़े अच्छे अच्छे कोर्स माने जाते हैं, उनको कर सकते हैं। तो कैरियर तीनों ही कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पसंद देखें, आपको दो चीज़ें होती है, एक बेटर होता है, एक पसंद होता है। तो पसंद बेटर होना चाहिए। मान लीजिए सपोज करिए, जैसे आपको मान लीजिए सपोज कि बायोलॉजी पसंद है आपको और आपके मार्क्स फिजिक्स में ज़्यादा आते हैं, तो बेटर कौन हुआ? फिजिक्स हुआ। पसंद क्या हुआ? बायोलॉजी हुआ। तो उसके हिसाब से देखें कि सब्जेक्ट जो है आप पर भार न बने किसी तरह से। सब्जेक्ट आपकी लाइकिंग में रहे, आपके पसंद में है, आप जो भी पढ़ें उसको एंजॉय करें। और ये ध्यान रखें कि साइंस स्ट्रीम में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको, स्टडी आवर्स चाहिए होंगे, तब आप अच्छे कामयाब होंगे। और सब्जेक्ट सिलेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज है बच्चे के लिए 10th पास होने के लिए। तो मेरे को आशा है कि आप तीनों स्ट्रीम समझ गए होंगे। पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी का मतलब फिजिक्स में केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी पीसीएम इंजीनियरिंग का फील्ड है ये, पीसीबी मेडिकल लाइन का है, पीसीएम भी दोनों ही लाइन के लिए। और भी मैंने अभी बताया था कि बहुत सर्विसेज और है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग और मेडिकल इन्हीं में जाएंगे। उसके अलावा भी है, आप अगर मान लीजिए 12th करने के बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद बहुत अपॉर्चुनिटी होती है साइंस के अंदर, किसी भी आप सब्जेक्ट ग्रुप में ग्रेजुएशन कर लीजिए, बट एक्सलेंट रहिए, आप किसी तरीके से बढ़िया रहिए, एकदम अच्छे मार्क्स लाइए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।